चलो अब ये लिखेगा, लिख लो क्वेश्चन का लिख लो। लैंगिक जनन क्या लिखो, अगला नहीं लिखवाएंगे फिर। देखो अलैंगिक के डिफिनेशन कब कोची देखे थे, ओकरा में बताओ के गो जी भाग लिया था, भाग लिया था कि नहीं लिया था, लिया था। उसमें दो गो कोशिका या दो गो जीव या दो गो जनन कोश का भाग लिया था, नहीं लिया था। लेकिन इसमें दो गो जीव या दो गो जनन कोश का भाग लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो याद रखना लैंगिक की परिभाषा जस्ट होकर थोड़ा सा करेंगे, उसमें क्या बोलेंगे कि लैंगिक दो गो जीव भाग नहीं लिया था, इसमें लिख देंगे कि जब दो जीव या दो जनन कोश का आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। और जिसको ई वाला परिभाषा लिखे के मन भी लिख सकता है, लेकिन ई वाला परिभाषा ज्यादा बढ़िया है कि जब दो जीव या दो जनन कोशिका आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो बता इसका डिफिनेशन याद हो गया, के गो जीव या दो जनन कोशिका आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अच्छा, कोई भी जीव के निर्माण के लिए कोशिका उत्तरदायी होता है कि उत्तक, कोची होता है, कोची होता है, कोशिका। क्या है कि शुक्राणु भी एक प्रकार की कोची है, कोशिका। अंडाणु भी एक प्रकार की कोची है, कोशिका। तो इसीलिए कोशिका को हम लोग संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं, ठीक है। संरचना के निर्माण कौन करता है, कोशिका। तो ये वाला बात याद रखना कि जब दो जीव या दो जनन कोशिका आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के बाद अगला प्रश्न याद रखना है, निषेचन क्या। ये वाला प्रश्न तुमसे पूछता है एग्जाम में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना निषेचन। तो निषेचन के अर्थ होता है कि जब दो गो निषेचन के अर्थ होता है कि जब दो गो जनन कोश का आपस में कुछ होता है, मिलता। जैसे याद रखना, जैसे मान लिया जाए कि शुक्राणु है, ये अंडाणु है, तो ये बताओ ये अभी कौची है, युग्मक, कौची है, युग्मक है। ये नर युग्मक हो गया है, ये मादा युग्मक है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएगा और जो संरचना बनेगा इसको क्या बोलेंगे, युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज। और ये बने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो यानी कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। संलयन के अर्थ होता है मिलना, संलयन के अर्थ कुछ होता है मिलना। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है इस घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि निषेचन के दौरान कौन बनता है, युग्मनज। और यही आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और यही भ्रूण आगे चलकर शिशु का निर्माण करता है। चलो तो इतना याद रखना दोनों। अगला लैंगिक जनन के लाभ, तो लाभ वो हटा दो। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं पुष्पों में जनन। ये वाला 5 नंबर के 2-3 साल आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 5 नंबर के प्रश्न आता है कि पुष्प के सचित्र वर्णन करें, आता है, ठीक है। बोलो, देखो पुष्पों में लैंगिक जनन ये वाला जो ये वाला है क्या नंबर में आता है, 5 नंबर। अब क्वेश्चन आता है दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि पुष्प का सचित्र वर्णन करें और विभिन्न भागों को क्या करें, दर्शाएं। या क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्पों में जनन का वर्णन करें, पुष्पों में जनन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। ये दोनों प्रश्न उनसे पूछता है। तो एक में सबसे पहले एक बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तब पुष्पों में लैंगिक जनन, पौधों में या पुष्पों में, देखो पुष्पी पादपों में जनन अंग कौची कौची होता है। सबसे पहले देखो जनन अंग 2 होता है, एगो मादा एगो नर। या तो तू जीव जंतु में देख लो या तो पेड़ पौधा में देख लो। तो याद रखना पुष्प में जनन अंग किसको बोलते हैं, मादा जनन अंग स्त्री केसर को। पहले नाम सुनो कहां पर रहता हम बाद में बताएंगे। तो याद रखना स्त्री केसर को क्या बोलते हैं, मादा जनन। पूछा कि पुष्प के मादा भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। या स्त्री केसर को और हम लोगों को नाम से जानते हैं, कौन सी बता सकता है, जयांग, कुछ जयांग। तो याद रखना जब कोई भी चीज
ढेर मानी है, यानी कि जब स्त्री केसर ढेर मानी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जयान। और जब अकेला होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा जननांग यानी कि पुष्प के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर या जयान कहते हैं। दूसरा का अब देखो, स्त्री केसर को हम लोग के भाग में बांटे, 3 भाग में बांटे। के भाग में, 3 भाग में। सबसे ऊपरे वाला को क्या बोलते हैं, वर्तिका, बीच वाला को वर्तिका, और सबसे नीचे यानी कि आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। याद रखना, स्त्री केसर के 3 भाग। स्त्री केसर है कुछ, तो पुष्प के जो मादा भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, या उसी को क्या बोलते हैं, जयान। अब देखो जयांग को, स्त्री केसर या जयांग को के भाग में बांटे, 3 भाग में। जो सबसे ऊपर होता है, बीच में होता है, और जो सबसे नीचे होता है अंडाशय होता है। ये हो गया। अब नर में चलते हैं, ठीक है। अब नर में पूछेगा कि पुष्प के नर वाला भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। मादा भाग को क्या बोल रहे थे, मादा भाग को स्त्री केसर। अब नर भाग को क्या बोलेंगे, अच्छा पुंकेसर को क्या बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। जब ढेर मानी पुंकेसर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पुमंग। और जब अकेला को पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। अब एकर के गो भाग होता है, एकर ऐसे जनरली 3 गो होता है, लेकिन तोहनी में क्या को दिया है, 2 गो। सबसे ऊपरे वाला को दिया है कुछ पराग कोष, क्या दिया है, पराग कोष। अच्छा कोष मतलब होता है घर, और जहां पराग कण रहता है उसको बोले हैं पराग कोष। तो पराग कोष के अंदर कुछ बनता है, पराग कण। पूछा कि पुष्प के कौन भाग में परागकण पाया जाता है, तो पराग कोष। ओकर नीचे वाला लंबा इसे रहता है उसको बोलते हैं तंतु। इसको फिगर में बताएंगे कि क्या बोलते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसे खाली नाम सुन लो, ठीक है। पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर को के भाग में बांटे हैं, पहला कौन, दूसरा का कौन, ऊपरे वाला कोची और नीचे वाला कोची, तंतु बोलते हैं। अब देखो पुष्प अब कई प्रकार, 2 प्रकार के होता है। एक पुष्प होता है एक लिंगी, और एक पुष्प होता है द्विलिंगी या उभय लिंगी। देखो ये वाला याद रखना, एक पुष्प कौन होता है, एक लिंगी, ठीक है। पंखा बंद करो तो हिल रहा है। एक पुष्प होता है एक लिंगी, और एक होता है द्विलिंगी या उभय लिंगी होता है। देखो एक लिंगी किसको बोलते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित, यानी कि बहुत ऐसा पुष्प है जेकरा में या तो जयांग मिलेगा, यानी कि जेकरा में खाली कुछ मिलेगा स्त्री केसर, या जेकरा में खाली पुमंग मिलता है। बहुत ऐसा फूल है जेकरा में दोनों रहता है, यानी कि वैसा पुष्प जेकरा में ये दोनों है उसको बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। और ऐसा पुष्प जेकरा में पुमंग है तो यानी कि पुंकेसर है तो स्त्री केसर गाय, और स्त्री केसर है तो पुंकेसर गाय। जैसे पपीता देखा है, पपीता कोनो कोनो मिलेगा, तो पपीता के कोई फूल में अगर स्त्री केसर है तो पुंकेसर लपाता है, अब पुंकेसर है तो स्त्री केसर लपाता है। तो बहुत ऐसा पपीता के पेड़ देखा होगा कि बेचारा बच्चा से बड़ा, बड़ा से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका में पपीता नहीं लगता है। अब मान लो कि देखो याद रखना, फल कौन बनाएगा, जेकरा में स्त्री केसर रहना चाहिए कि पुमंग रहना, पुंकेसर रहना चाहिए, स्त्री केसर रहना चाहिए। वो याद रखना, स्त्री केसर रहेगा वही, जोन फूल में स्त्री केसर रहेगा वही फूल फल बना सकता है। कितना लेकर सोचता नहीं कि फूल अलग होता है या फल अलग होता है। फूल और फल दोनों को होता है, सेम चीज होता है। देखो पत्ती, फल और फूल तीनों एक चीज रहता है। पत्ती थोड़ा सा अपन रूप बदल के फूल बन गया, और फूल अपन रूप बदल के फल बन जाता है। तो तना और पत्ती के रूपांतरण को फूल कहते हैं, और फूल आगे चलकर फल बदलता है। तो तना हो जाए, पत्ती हो जाए, फल हो जाए, फूल हो जाए, चारों एक के संरचना रहता है, खाली आकार खाली को संरचना बदल जाता है, बाकी सब कुछ रहता है सेम रहता है। तो याद रखना, जेकरा में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक है, बताओ एक लिंगी कि द्विलिंगी, और जेकरा में दोनों उपस्थित है। अब कोनो कोनो तुमको ऐसा पपीता नजर आया होगा कि रोप दिया होगा, बेचारा पेड़ बड़ा हो गया, तो इंतजार में नीमक लेके बैठल है कि अब तोड़ के एकरा खाएंगे। बताओ अगर एकरा में खाली कोची है, पुंकेसर वाला भाग है, एको को ऐसा नहीं है जेकरा में पपीता लगेगा ना, तो या तो ओकरा में जयांग वाला फूल लगेगा यानी कि स्त्री केसर वाला लगेगा, या तो पुंकेसर वाला। अब तू रोप दिया, ओकरा में खाली पुंकेसर वाला फूल लगल है, यानी कि ओकर फूल में खाली कोची है, पुंकेसर है, स्त्री केसर कोची है, गायब है। तो कहियो बताओ, कहियो का में फल लगता है, कहियो नहीं लगता। तो कभी कोई कोई पपीता में नहीं लगता है तो निकाल कुछ कुछ टोटमा करता है, कोची गाड़ दिया, नीमक मिर्चाई नींबू
सब धनिया पुदीना सब टांग देता है। तो बताओ जेकरा में खाली बेचारा के पुंकेसर है वो का धनिया पुदीना टांगे से फर जाएगा? नहीं फरेगा। तो याद रखना, अगर कोई वाला को रोपा, अगर वो फूल में, शांति से रहो, और फूल में खाली पुंकेसर है तो समझ जाना या खाली स्त्री केसर है तो कौन लिंगी है? तो जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी। जैसे पपीता हो गया और तरबूजा हो गया, लेकिन बिजनेस पीछे चलता है, सब एक ही लिंगी है बेचारा। देखो द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो जब एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर कुछ उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। हो गया? देखो तो याद रखना द्विलिंगी किसको बोलते? अच्छा बताओ, जितना दाल है कोची है या लगभग जितना फसली पौधा जिसको तू खेत में देखता है लगभग कोची होता है? द्विलिंगी होता है। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, खेसारी हो गया, जितना देखता है ना दलहन पौधा सब कोची है? दलहन देख लो, तिलहन देख लो, सरसों कोची एक लिंगी की द्विलिंगी है? द्विलिंगी होता है। तो याद रखना जेकरा में दोनों उपस्थित हो यानी कि एक ही पुष्प के अंदर नर वाला भाग और मादा वाला भाग दोनों उपस्थित हो उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जगह में नर कुछ पता चल जाएगा ना, क्या टेंशन ले, आगे देखो ना। यहां तक बताओ कोई झमेला है? अब देखो हम लोग ये तो जान गए कि पुंकेसर कुछ होता है। अब एक पुंकेसर के पहले स्त्री केसर ना गया। देखो पुंकेसर के पहले क्या? अच्छा बताओ पुंकेसर नर भाग पढ़ा है कि मादा भाग पढ़ा है? कुछ ही नर भाग। अरे पुंकेसर से पुरुष याद रखना, पुरुष कुछ होता है, नर होता है। देखो यह कुछ होता है नर भाग होता है यानी कि नर जननांग होता है। यहाँ इसमें जो कुछ करता है परागकण बनाता है। याद रखना यहाँ पूछेगा कि परागकण कहाँ बनता है तो पुंकेसर में बनता है। फिर देखो परागकोश परागकणों को संचय करता है, बनाता भी है, कुछ करता है उसको जमा में रखता है।